हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसिफ साइबर वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। अभी के जमाने की वो लड़की है जो इकलौती लड़की है जिसके कई बाप हैं। बाप ने अपनी बेटी को बड़े प्यार से पाला है, बड़ी मोहब्बत से पाला है। पालने के बाद जवान हो जाती है, उसने एक रिश्ता ढूंढ लिया है। लड़का भी नमाजी है, लड़की भी नमाजी है, लड़का भी वफादार दीनदार, लड़की भी वफादार दीनदार है। अल्लाह अल्लाह। अब उस लड़की की जब शादी हो जाती है, बाप बड़ी मेहनतें करता है। रोजाना बेटी को बिठा के कहता, बेटी सोन, मैं तू उसकी अमानत थी, मैं तो तुझे पाल रहा था, तू उसकी अमानत थी, मैं तेरी हिफाजत कर रहा था। बेटी सुन, नबी ने फरमाया है औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। कहा बाप ठीक है, कहा बेटी सुन, अगर तेरा शौहर एक तरफ खड़ा हो, तेरा बाप एक तरफ खड़ा हो, शौहर कहे मेरी सुन और मैं कहूं तू मेरी सुन, बेटी अपने बाप की मत सुनना, अपने शौहर की सुनना। इसलिए शौहर का हक ज्यादा है बाप से भी। अल्लाह अल्लाह। बेटी की रुखसती हो गई है, बेटी का निकाह हो गया है, बेटी की शादी हो गई है। जब बाप ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद शौहर के हाथ में हाथ दे दिया, आंखों में आंसू है और दामाद से कहता, सुन बेटा, मैंने अपनी बेटी इकलौती बेटी को बड़े प्यार से पाला है, बड़ी मोहब्बतों से पाला है। मेरे लाल, हो सकता है इससे कहीं गलती हो जाए, हो सकता है भूल चूक हो जाए, तू इसे खुदा के वास्ते माफ कर देना, मगर मेरी बेटी को रुलाना मत, मेरी बेटी को तकलीफ मत देना। अरे ये बाप है, बाप अपने दामाद के सामने हाथ जोड़ के कह रहा है। अल्लाह अल्लाह। बेटी चली जाती है और बेटी से बाप ने कहा बेटी सुनो, मुझसे ज्यादा हक तेरे शौहर का है, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम मत निकालना। बेटी बोली अब्बा जान ठीक है। बेटी चली जाती है, अपनी ससुराल में रहती है, तीसरा कोई नहीं है, लड़का लड़की है, बड़े प्यार से रह रहे हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं, लड़की रोजाना कुरान की तिलावत कर करके दुआएं करती है, मौला मेरे शौहर की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। लड़की भी दुआएं कर रही है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस शौहर का काम बंद हो जाता है। शौहर परेशान होने लगता है, अपनी बीवी से कहता है मेरा काम नहीं चल रहा है, मैं परेशान हूँ, क्या करूँ, फुला जगह ये काम ज्यादा है, अगर इजाजत हो तो वहां चला जाऊं। बीवी कहने लगी मेरे सरताज, जैसे तुम्हारी मर्जी, जिसमें तुम खुश हो उसी में मैं खुश हूँ, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो तुम चले जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। अल्लाह अल्लाह। लेकिन शौहर कहने लगा बीवी सुनो, तुम्हारा मैका बस्ती का है, तुम तो अपने मैके को चली जाओगी, मेरे घर में चिराग कौन जलाएगा, मेरे घर में रोशनी कौन करेगा। उस वक्त ये लाइट का जमाना नहीं था, चिराग का जमाना था। कहा कौन डिब्बी या चिराग जलाएगा। वो लड़की कहने लगी मेरे सरताज, अब मेरा जीना मरना यही है, मेरा घर भी यही है, तुम्हारे साथ ही तो हूँ मैं तो अपने बाप की जिम्मेदारी में थी, मगर बाप ने अब तुम्हारे हवाले कर दिया है। इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालूंगी, मैं तुम्हारे घर को रोशन करूंगी, तुम्हारे दिल को भी रोशन करूंगी। अल्लाह अल्लाह। कुछ दिन गुजरते हैं, कुछ दिनों के बाद वो लड़का चला जाता है, बाहर काम करने चला जाता है, इधर लड़की घर में अकेली रह जाती है, रोजाना कुरान की तिलावत कर करके दुआएं कर रही है, मौला मेरे शौहर की कमाई और उम्र में बरकतें अता फरमा दे, ऐ अल्लाह बरकतें अता फरमा दे। प्यारो वो जमाना मोबाइल और फोन का नहीं था, वो जमाना टेलीफोन का नहीं था, लेकिन दुआएं कर रही है, मौला मेरे शौहर की उम्र में और कमाई में बरकतें अता फरमा दे। आज कहां है मेरी बहनें ऐसी जो अपने शौहरों के लिए दुआएं करती हुई दिखाई दे। नमाज नहीं पढ़ती तो दुआएं क्या करेगी। लेकिन सुनो, वो लड़की दुआएं करती जा रही है, उधर शौहर कमाता चला जा रहा है। कुछ दिनों के बाद इस लड़की के बाप की तबीयत खराब हो जाती है, इतनी तबीयत खराब हो जाती
है, लेने के देने पड़ जाते हैं। लोग मोहल्ले वाले देखने जा रहे हैं, अयादत के लिए जा रहे हैं। इस लड़की को पता चला मेरे बाप की तबीयत खराब है, मेरे बाप की तबीयत नासाज है, लेकिन लड़की परेशान हो जाती है, या अल्लाह मेरे घर में तो मेरा शौहर भी नहीं है, मैं किससे इजाजत लूं, मेरा शौहर नहीं है, इजाजत किससे लूं? और इजाजत के बगैर बीवी को घर से निकलना जायज नहीं है। एक तरफ बाप है, एक तरफ रसूल पाक का फरमान है। अल्लाह अल्लाह वो लड़की घर ही घर में रो रो के दुआएं कर रही है। बाप की बहुत ज्यादा लाडली प्यारी थी, मौला मेरे बाप को ठीक कर दे। इतने में छोटा भैया आ जाता है, कहता बहन अब्बा की तबीयत खराब है और अब्बा तुम्हें याद कर रहे हैं, चलो चलो अब्बा बुला रहे हैं। बहन पता नहीं बचे या ना बचे। बहन ने जब इतना सुना तो भाई को चिपट गई, कहने लगी भैया ऐसा मत कहो कि बचे या ना बचे, भाई ऐसा मत कहो, लेकिन ये बताओ नबी ने फरमाया है कि औरत को बीवी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं है। कहा भैया मैं किससे इजाजत लूं, मेरा शौहर तो घर पे है ही नहीं, फोन का मोबाइल का भी तो जमाना नहीं था। अल्लाह अल्लाह का भैया मैं घर से कदम नहीं निकालूंगी। अब वो लड़की घरी में रोती हुई रह गई, रोते रोते दुआएं कर रही है। तुम्हें क्या पता है लड़की कितनी ममता करती है, कितना प्यार करती है। घर में पड़ोस में रहने वाला बेटा अगर किसी के बाप की तबीयत खराब हो जाए इतनी जल्दी नहीं पहुंचता है जितनी जल्दी बेटी अपने घर से दूसरे गांव से आ जाती है, बाप और माँ को देखने आ जाती है। इधर इतनी लाडली बेटी घर ही घर में तड़प रही है, मौला मेरे बाप को ठीक कर दे, दुआएं कर रही है, कुरान पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही है। इधर बाप की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगी, बाप को हिचकियां आने लगी। बाप बोला मेरी बेटी को मुझे दिखा दो, मेरी बेटी से दो बातें करा दो। अरे बाप अपनी बेटी के लिए रह नहीं सकता था, 15 दिन से ज्यादा बाप अपनी बेटी को देखे बगैर रहता नहीं था। कह रहा सुनो मेरी बेटी को मेरे पास ला दो, मेरी बेटी से दो बातें करा दो। पता नहीं बाप क्या कहना चाहता था। अब माँ ने भेजा कि जा बेटा चला जाओ। भैया रोता हुआ आ गया, कहने लगा अब्बा की आखिरी ख्वाहिश है वो सुन लो, अब्बा की जान लबों पे है वो सुन लो। उन्हें पानी तो नहीं ले रहे, कोई चीज नहीं ले रहे, यही कह रहे मुझे मेरी बेटी ला दो, मुझे मेरी बेटी दिखा दो। अरे मेरी बेटी से दो बातें करा दो। इधर बाप परेशान है, उधर बेटी खेल के रह जाती है। अल्लाह ये कैसा इम्तिहान है, कैसे इम्तिहान है। उस बेटी को याद आ गया अपनी रुखसती का वो वक्त जब बाप ने कहा था बेटी एक तरफ तेरा बाप हो, एक तरफ नबी का फरमान हो, तो बाप को मत देखना, नबी के फरमान को देखना। अब क्या करे अब्बा जान मैं कैसे आऊं, मेरा तो शौहर है ही नहीं। लड़की घर में चकरा करके दीवार से टिक जाती है, भैया मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। ओ मेरी बहनों सुनो, आज तुम ठेलों में, मेलों में, बाजारों में, मजारों पे कहां घूमती फिरती हो, अपने शौहरों से इजाजत नहीं लेती हो। शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं है। लेकिन जरा सुनो, भैया रोता हुआ चला गया। माँ ने कहा क्या बात है, कहा माँ बगैर इजाजत बहन नहीं आएंगी, उनके शौहर नहीं है। लड़की ने अपनी आंखें लाल कर ली, रोते 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 रोते। थोड़ी देर के बाद बाप का इंतकाल हो गया, बाप दुनिया से रुखसत हो गया। लड़की को जब पता चला, लड़की चटाई पे बैठी की बैठी रह गई। मौला जिस बाप ने मुझे इतने दिनों पाला और आज आखिरी वक्त में याद किया, मौला मेरे सामने कैसा इम्तिहान। मैं बेटी होकर के बाप से बात नहीं कर पाई। बाप हमेशा के लिए आंखें बंद कर गया। बेटी सकते में रो रही है, इधर बाप के जनाजे की तैयारी।
माँ ने कहा सुनो सुनो, बाद में गुस्ल देना, मेरी बेटी का इंतजार करो, हो सकता आती हो। लेकिन जब देखा तो खाली भाई आ गया, बहन नहीं आई। ओ इस्लाम की शहजादी सुनो, खाली भाई आ गया, बहन नहीं आई। बहन चटाई पे फैली पड़ी है, अब्बा दुनिया से चले गए। उसे वो दिन याद है कि जब मेरे बाप ने रुखसती की थी तो इस बाप ने ऐसी चीख मारी और बेहोश होके पीछे को गिर पड़ा। ये कहता था मेरा आज घर से नूर जा रहा है, मेरी बेटी जा रही है। अल्लाह अल्लाह, वो बातें याद कर कर के रो रही है। शौहर उधर बेचारा काम कर रहा है, उसको क्या पता मेरे घर में क्या बात है। अब जब बेटी नहीं आई, गुस्ल दे दिया गया, कफन पहना दिया गया। बाप का चेहरा बेटी कैसे देखे, घर से कैसे आए। आज की अगर बहन होती तो क्या रुकती, लेकिन जरा सोचो, वो इस्लाम की शहजादी जैसे ही गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा लेकर के नमाज जनाजा के बाद लेकर के चले, चलो कब्रिस्तान। माने का सुनो, कब्रिस्तान, ओ बेटा कह दो इनसे, कब्रिस्तान को बाप का जनाजा बाद में जाएगा, पहले बेटी के घर को बाप का जनाजा जाएगा। अरे बेटी के घर को जाएगा, इसलिए बाप ने नहीं देखा, कम से कम बेटी ही अपने बाप को देख ले। अरे क्या मंजर होगा, बाप का जनाजा कब्रिस्तान नहीं, बेटी के घर को चला, बेटी के घर को जनाजा जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, जनाजा बेटी के घर पहुंचा, सारे लोग बाहर हो गए। लड़की तड़प के अपने बाप को चिपट गई और रो रो के कहने लगी, अब्बा मुझे कैसे इम्तिहान में तुमने ये बातें बताई थी। अब्बा मुझसे 2 मिनट के लिए बातें कर लो, मेरे अब्बा 2 मिनट के लिए आंखें खोलो। मगर बाप तो दुनिया से जा चुका था, बेटी अकेली अपने बाप से बातें कर रही है, रो रही है, बातें कर रही है। अब्बा जान, अब मैं किसको बाप कहूंगी, आके खोलो। अब बाप दुनिया से जा चुका, बेटी आ गई, बेटी ने पाँव को पोसा दिया और पाँव पकड़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी, मौला ये मेरा बाप है, मैं इसकी बेटी हूँ, मगर नबी के फरमान को मैंने ना छोड़ा। गुनाहगार सही, बदकार सही, मौला मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे बाप के गुनाह माफ कर दे। ये बेटी अपने बाप के लिए पाँव पकड़ के दुआएं करती रही, पाँवों का पोसा दिया, कहा ले जाओ। बाप का जनाजा कब्रिस्तान चला गया, अल्लाह अल्लाह दफना दिया गया। लड़की घर में अकेली है, शौहर को पता नहीं क्या हो रहा है। लड़की आधा खाना कभी आधा टुकड़ा खा ले, रोजाना रात को कुरान पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही थी, मौला मेरे शौहर की कमाई और उम्र में बरकतें अता फरमा और मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा, मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा। अगर ऐसी लड़की बन जाओ तो ये शौहर जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा, शौहर अपना खून बहा देगा, खून बहा देगा। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की दुआएं कर रही है, बेचारी सूख के काटा हो गई है, रोजाना रो रो के बाप को याद करती है। बोलो ऐसे कैसे खा सकती है, सूख के काटा हो गई। उधर शौहर को बदशौहर ने सोचा चलो मेरी कमाई हो गई, अब मैं अपनी बीबी से मिलने चलूं। शौहर ने अपनी बीबी की मर्जी की चीजें खरीद ली। हर शौहर जानता मेरी बीबी की क्या चॉइस है।
उसने खरीद ली कि मैं अपनी बीबी को ये दूंगा, अपनी बीबी को ये दूंगा। उस गरीब को क्या पता था मेरे घर में कयामत सुगरा बरपा है। उस बेचारे गरीब को क्या पता था मेरी बीबी के साथ में क्या गुजरा। वो काफी सारा सामान लेकर के आया। उसने सोचा दरवाजे पे खड़े होकर आवाज दूंगा, देखूंगा पहचानेगी या नहीं पहचानेगी। बेचारा अपनी मोहब्बत प्यार की बातें दिल ही दिल में बना रहा था, बिगाड़ रहा था, बना रहा था, बिगाड़ रहा था। मगर उस गरीब को क्या पता था तेरे घर में क्या हुआ है। अल्लाह अल्लाह, ये अपने हाथ में बीबी के लिए सामान लेकर पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुस के इसने आवाज दी, ओ कनीज़े फातिमा, ओ कनीज़े फातिमा। जब इसने आवाज दी तो बीबी ने पहचान लिया कि ये तो मेरे सरताज की आवाज है, ये तो मेरे शौहर की आवाज है। बीबी अपने शौहर को देख के दौड़ पड़ती है, आंखों में आंसू है, और जा करके बीवी अपने शौहर के गले में हाथ डाल के सीने पे सर रख के इतना रोई, इतना रोई, कप आने लगी, पूरे दिल की भड़ास निकाल ली। मेरे सरताज, मेरे सरताज, तुमने आने में बड़ी देर कर दी। शौहर वाला देख, मैं तेरे लिए ये लाया हूँ, मैं तेरे लिए ये, वो सब कुछ लुट चुका है। मेरी दुनिया बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरी दुनिया लुट चुकी है। इतना रोई, इतना रोई। शौहर ने सब छोड़ के बीबी को संभाला, कहा बोलो। तो वो शौहर कुछ गलत समझा, कहने लगा बोलो तुम पे किसने जुल्म किया है, बताओ किसने बर्बरियत के पहाड़ तोड़े। बोलो जहां तुम्हारा पसीना टपकेगा वहां पे मैं अपना खून बहा दूंगा, बताओ हुआ क्या है। अरे क्या हुआ? बीबी कहने लगी सरताज जैसे तुम समझ रहे हो वैसे कोई बात नहीं है। कहा फिर क्या बात है? कहा वो मेरा बाप जिसने मेरा हाथ पकड़ के तुम्हारे हाथ में हाथ दिया था। कहा ठीक है। कहा वो मेरा बाप दुनिया से चला गया, वो मेरा बाप दुनिया से रुखसत हो गया। कहा सुनो सरताज, रुखसत हो गया, मुझे याद करते करते चला गया। 3 मरतबा मेरा भाई बुलाने आया, मैं अपने बाप की 2 बातें नहीं सुन पाई, पता नहीं क्या कहता। मेरा बाप मुझे बगैर देखे आंखें बंद करके चला गया। मेरा बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। शौहर बोला तुम गई क्यों नहीं? कहा सरताज तुम घर में नहीं थे, मैं इजाजत किससे लेती? तुम्हारी इजाजत के बगैर घर से कदम कैसे निकालती? अल्लाह अल्लाह, शौहर ने सीने से लगाया। कहा पगली मैं तुझे कोई मना थोड़ी करता रहे, तो बाप का मामला था, बाप का। चलो अभी चलो, चलो अभी चलो। बीबी बोली नहीं तुम सफर से आए, थोड़ा कुछ खा लो। का खाने को देख रही हो? बीबी बोली मैंने भी कुछ दिनों से लुकमा नहीं खाया, कोई लुकमा नहीं खाया, हो सकता तुम्हारे साथ में कुछ खा लूं। शौहर रुक गया, दोनों मियां बीबी ने खाया, और खाने के बाद जब घर गए माँ के कदमों पे बेटी गिर गई, कहने लगी माँ मुझे माफ कर दो। अरे बेटी कितना माँ से प्यार करती है, सारे अपने दुख दर्द सब कुछ बता डालती है, कहती है माँ मुझे माफ कर दो माँ। कहा बेटी तूने सही किया है, नबी के फरमान पे अमल किया है। शौहर बोला माँ मुझे पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं खुद भी आता। मोहल्ले की औरतें यहाँ जमा हो गई और कहने लगी देखो ये लड़की कितनी बुरी है, ये लड़की कितनी कठोर है, ये लड़की कितनी जालिमा है, ये लड़की कितनी कट्टर दिल की है। इसका बाप याद करते करते चला गया, मगर ये अपने बाप को देखने नहीं आई।
ने जब इतना औरतों ने कहा, इतने में मेरे नबी आ जाते हैं। कहा सुनो, इस लड़की ने वो काम किया है जो इसके लड़कों ने काम नहीं किया है। अरे इसका पाप गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाता, मगर इस लड़की ने जो दुआ की है, इस लड़की की दुआ की वजह से इसका बाप जन्नत में गया। समझ में आ गई ये बात? प्यारो, मेरी गुफ्तगू खत्म, मेरी तरह तवज्जो दो। मेरी गुफ्तगू खत्म होने के लिए जा रही है, मगर इसलिए बता रहा हूं, देखो इंसान बनो, इंसान। क्या बनो बोलो? और इंसान वो होता है जो किसी जानवर को भी नहीं सताता। इंसान वो होता है जो किसी कीड़े मकोड़े को भी परेशान नहीं करता। तो वो अपनी बीबी को क्या सताएगा, अपनी बीबी को क्या तकलीफ देगा? अभी मेरे बाद फौरन वो शायर हैं जो हिंदुस्तान के मारूफ व मशहूर शायर हैं, जो हैं शादाबो पैकर। समझे? बहुत शानदार, आप सुनोगे तो सुनते रह जाओगे, सुन के जरूर जाना। मैं भी इनको बहुत पसंद करता हूँ। बहरहाल प्यारो, मेरी गुफ्तगू, मैंने कुछ बातें तुम्हें कर्री जरूर कही हैं, मैंने कुछ बातें तुम्हें बहुत ज्यादा टाइट और सख्त की हैं, मगर तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, मैं तुम्हारा भाई हूं इस्लामी रिश्ते का। मैं चाहता ये हूं कि हर मुसलमान उसके घर में इंसानियत आ जाए, इंसानियत आ जाए और नबी की जिंदगी से अपनी जिंदगी को रोशन कर ले।